दोस्तों, अगर आप लोग गुल्ली बुल्ली और जैक्सन का बर्थडे का पीछे पार्ट नहीं देखे हो तो पहले उसे आप जाकर देख लो, नहीं तो स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले। गुल्ली सॉन को पीठ में बिठा के लाता है, उतने में ही ग्रेनी सामने वाले रूम से बाहर निकलती है और गुल्ली को बहुत ज्यादा मारता है। इस तरह से बुल्ली बाबा के पास जाता है और सारी बात बाबा को बताता है। उसके बाद बुल्ली और बाबा ग्रेनी को मारने के लिए आ जाता है और बाबा सोचता है कि इसको कैसे मारा जाए। अब आगे की स्टोरी। फिर बाबा गुल्ली से बोलता है कि हम इन चारों को अलग अलग करके मारना होने की आवाज आती है और ग्रेनी बुल्ली और सॉन को मार रही थी और ये सब गुल्ली और बाबा देख रहे होते हैं। तभी बाबा ग्रेनी के सिर पे एक किक मारता है और ग्रेनी बेहोश हो जाता है और ग्रेनी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद आइसमैन रोड को भी बाबा बहुत ज्यादा मारते हैं, उसको भी मार मार के बेहोश करके जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा को भी बहुत ही ज्यादा मारता है, उसे भी मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद जैक्सन पीछे से वार कर रहा होता है, उतने में ही गुल्ली जैक्सन को एक तमाचा देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। फिर वह चारों लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर बाबा गुल्ली से बोलता है कि बुल्ली और सॉन को यहाँ से जल्दी से निकालना होगा, नहीं तो ये चारों फिर से होश में आ सकते हैं। उतने में ही ग्रेनी होश में आ जाती है और जैक्सन रॉड ग्रैंडपा तीनों को जगा देती है। फिर बाबा बोलता है गुल्ली से कि गुल्ली जल्दी चलो जल्दी। फिर जैक्सन रॉड ग्रेनी और ग्रैंडपा तीनों बाबा और गुल्ली के पीछा करने लगता है। उसके बाद गुल्ली और बाबा नीचे वाले कमरे में चले जाते हैं। फिर वह नीचे पहुंच जाते हैं। उसके बाद बाबा गुल्ली से बोलता है कि तुम लोगों पर कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए सुरक्षा कवच बना देता हूँ। उसके बाद बाबा मंत्र पढ़ता है और उसके लिए सुरक्षा कवच बना देता है। फिर बाबा गुल्ली से कहा कि जब तक तुम इस सुरक्षा कवच के अंदर हो तब तक जैक्सन रॉड ग्रेनी और ग्रैंडपा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस सुरक्षा कवच से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अब मैं जा रहा हूँ जैक्सन रॉड ग्रेनी और ग्रैंडपा को मारने के लिए। बाबा मैं भी आऊंगा। नहीं तुम मत आओ, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उतने में ही जैक्सन रॉड ग्रेनी और ग्रैंडपा बाबा के पास आ जाते हैं। फिर ग्रेनी गुल्ली को पकड़ने के लिए जाता है और उसे जोर का करंट लगता है। फिर गुल्ली बोलता है कि जब तक हम इस सुरक्षित कवच के अंदर है तब तक तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़। फिर ग्रेनी गुल्ली से बोलता है कि दम है तो बाहर आके दिखा। फिर बाबा ग्रेनी से बोलता है कि तुम इन बच्चों से क्या बहस कर रहे हो, दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। फिर ग्रेनी अपनी डंडा उठाता है और बाबा के सिर पे मारता है और बाबा बेहोश हो जाता है। फिर गुल्ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बाबा को आवाज यानी गुल्ली को बोलता है कि चुपचाप अब इस कवच से बाहर आ जा, जैसे तू बाहर आएगा मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। उतने में ही बाबा को गुल्ली आवाज दे रहा था और तो बाबा उठो। बाबा को देखकर ऐसा लग रहा था कि गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों आज मारे जाने वाले थे, लेकिन उतने में ही बाबा को होश आ जाता है और उसके पास एक्स्ट्रा शक्ति आ जाता है और सब लोग देखते रह जाते हैं। उसके बाद बाबा उठने के बाद जैक्सन को जला करके राख कर देता है। उसके बाद ग्रेनी बाबा को बोलता है कि बाबा तूने इसको क्यों मारा, बाबा तूने जैक्सन को मार करके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। रुक जा ग्रेनी, अब तुम मेरी शक्तियों को देख। फिर बाबा ने अपना पावर ग्रेनी पे दिखाया और ग्रेनी को बहुत ही मारा और ग्रेनी कुछ देर के बाद वह खत्म हो गई। उसके बाद ग्रैंडपा को भी बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद भी ग्रैंडपा फिर से जिंदा हो गया। फिर ग्रैंडपा को भी बाबा बहुत ज्यादा मारा और अंत में वो भी मर गया। उसके बाद आइसमैन रोड बाबा के पास जाकर बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगता है। बाबा आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगा। फिर गुल्ली बोलता है कि बाबा रॉड सॉरी बोल रहा है, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है गुल्ली, तेरे कहने पर ही इसे मैं माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद तो गुल्ली और बुल्ली को मारने के लिए आएगा तो मैं तुझे वही भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, आज के बाद मैं गुल्ली बुल्ली को परेशान नहीं करूंगा और मारने के लिए भी नहीं आऊंगा। उसके बाद आइसमैन रॉड वहां से भाग जाता है। फिर बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सॉन को जिंदा कर देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली सॉन और बाबा तीनों खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। अगर भाई लोग वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन
को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले।